कहानी की शुरुआत में हमें अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स दिखाई जाती है, जहां चारों ओर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था नजर आती है। जगह जगह कंटीले तार लगे होते हैं और लगभग हर कोने में कैमरे फिट किए गए होते हैं। इन्हीं कैमरों के सामने से एक लड़का गुजरता है जिसका नाम केन होता है। उसके सामने एक एसयूवी गाड़ी खड़ी रहती है। वो कुछ पल तक बिना रुके आगे बढ़ जाता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक रुक जाता है। असल में केन एक चोर होता है। वो वापस मुड़कर उसी एसयूवी के पास आता है और गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ जाता है। उसका इरादा पूरी गाड़ी चुराने का नहीं, बल्कि उसमें रखी कीमती चीजों को निकालने का होता है। सबसे पहले वो म्यूजिक सिस्टम को उखाड़ता है और फिर डैशबोर्ड में रखी महंगी वस्तुएं अपने बैग में भर लेता है। इसके बाद वो अजीब हरकत करते हुए गाड़ी की पिछली सीट पर पेशाब कर देता है। वो ऐसा बिना किसी ठोस वजह के करता है। जब उसे लगता है कि उसका काम पूरा हो चुका है, तो वो बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। पहले तो उसे लगता है कि थोड़ी मेहनत से ये खुल जाएगा, मगर काफ़ी कोशिश करने के बाद भी दरवाज़ा अपनी जगह से नहीं हिलता। वो ज़्यादा घबराता नहीं और सोचता है कि दूसरा दरवाज़ा खोलकर निकल जाएगा। वो दूसरे दरवाजे को भी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी लॉक रहता है। अब उसकी बेचैनी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। फिर भी केन खुद को संभालता है और सोचता है कि वो सामने का शीशा तोड़कर बाहर निकल सकता है। वो अपने पैरों से फ्रंट ग्लास पर बार बार लात मारता है, लेकिन शीशा जरा भी नहीं टूटता। अब उसकी टेंशन बढ़ने लगती है। वो टायर खोलने वाला औजार उठाकर सामने के शीशे पर कई बार करता है, मगर इसका भी कोई असर नहीं होता। घबराहट में वो दरवाजे के लॉक के पास लगे प्लास्टिक कवर को उखाड़ने की कोशिश करता है। ऐसा करते समय उसका हाथ कट जाता है और खून निकलने लगता है। अब केन की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। वो पीछे की सीट पर जाता है जहां उसने पेशाब किया था। अपने बैग से बंदूक निकालकर वो फ्रंट ग्लास पर गोली चलाता है, लेकिन गोली टकराकर वापस उसके पैर में लग जाती है। तभी उसे समझ आता है कि इस गाड़ी के सारे शीशे बुलेट प्रूफ है। अब उसका हाथ भी जख्मी है और पैर भी घायल हो चुका है। वो अपनी टी शर्ट फाड़कर पैर के घाव पर बांध लेता है। इसी बीच उसे बाहर एक लड़की नजर आती है। वो जोर जोर से उसे आवाज देता है। लड़की गाड़ी के पास आती है, अपने बैग से लिपस्टिक निकालती है और साइड मिरर में अपना चेहरा देखकर मेकअप करने लगती है। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। केन पूरी ताकत से चिल्लाता है, लेकिन लड़की को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। दरअसल ये गाड़ी पूरी तरह साउंड प्रूफ होती है। अंदर बैठा इंसान बाहर देख सकता है, मगर बाहर से कोई भी अंदर झांक नहीं सकता। इस तरह केन इस गाड़ी में पूरी तरह फंस चुका होता है। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। वो अपने फोन से अपनी पत्नी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फोन बंद हो जाता है क्योंकि बैटरी लगभग खत्म हो चुकी होती है। उसे बहुत तेज प्यास लगती है, इसलिए उसके पास जो पेप्सी की बोतल होती है वो उसे पूरी तरह पी जाता है। धीरे धीरे दिन ढल जाता है और रात हो जाती है। प्यास अब और ज्यादा सताने लगती है। वो ऊपर जमी हुई नमी को शीशे से चाटने की कोशिश करता है। वो पूरी तरह से फंसा हुआ होता है, भूखा, प्यासा और बेहद थका हुआ। किसी तरह वो रात उसी गाड़ी के अंदर काट लेता है। अगली सुबह वो पूरी तरह टूट चुका होता है। उसने जो म्यूजिक सिस्टम निकाला था उसे वापस फिट कर देता है और गाना चला देता है ताकि उसका मन थोड़ी देर के लिए शांत हो सके। कुछ समय बाद म्यूजिक अपने आप बंद हो जाता है और उसे मी नाम की आईडी से कॉल आती है। ये कॉल उसी गाड़ी के मालिक डॉक्टर एंड्रिक की होती है। डॉक्टर उसे बताता है कि ये उसकी गाड़ी है और इसमें उसने बहुत हाई लेवल सिक्योरिटी सिस्टम लगवाया हुआ है, जिसे वो 4x4 कहता है। वो कहता है कि बाहर से न तो कोई केन को देख सकता है और न ही उसकी आवाज सुन सकता है। साथ ही गाड़ी पूरी तरह बुलेट प्रूफ है। डॉक्टर बताता है कि बाहर निकलने का बस एक ही तरीका है, नीचे लगे टैंक से। लेकिन अगर केन ने ऐसा करने की कोशिश की तो वो गाड़ी को उड़ा देगा, क्योंकि टैंक के नीचे उसने विस्फोटक फिट किया हुआ है। डॉक्टर अपनी निजी जिंदगी के बारे में भी बताता है। वो कहता है कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसका परिवार उसके साथ रहता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि वो खुद एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और कुछ महीनों में उसकी मौत तय है। केन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो डॉक्टर को धमकाता है कि अगर उसे आज़ाद नहीं किया गया तो वो उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन डॉक्टर पर इन धमकियों का कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका होता है। इसके बाद केन कहता है कि गाड़ी के अंदर बहुत गर्मी हो रही है और उसे बाहर निकाला जाए। तभी कॉल कट जाती है और गाड़ी का गैस सिस्टम अपने आप चालू हो जाता है। इसके बाद गाड़ी का एसी चलने लगता है और अंदर का तापमान तेजी से गिरने लगता है। कुछ ही देर में गाड़ी के अंदर असहनीय ठंड हो जाती है। केन ठिठुरने लगता है और फिर से अपनी टी शर्ट पहन लेता है, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा होती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके होंठ नीले पड़ने लगते हैं और वो हाइपोथर्मिया का शिकार होने लगता है। उसके पैर का जख्म भी अब इन्फेक्शन पकड़ चुका होता है। मरने से पहले डॉक्टर एसी बंद कर देता है।
केन पूरी तरह टूट चुका होता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करे। तभी उसे बाहर एक पुलिस वाला आता हुआ दिखाई देता है। उसके मन में एक नई उम्मीद जागती है। वो पूरी ताकत से चिल्लाकर मदद मांगता है, लेकिन पुलिस वाला न तो उसे देख पाता है और न ही उसकी आवाज सुन पाता है। वो चालान गाड़ी के सामने के शीशे पर चिपकाकर वहां से चला जाता है। अब केन की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। तभी वहां एक और चोर आता है जो गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। केन को लगता है कि शायद अब उसे बचा लिया जाएगा, लेकिन किस्मत एक बार फिर उसका साथ नहीं देती। आसपास के लोग उस चोर को देख लेते हैं और उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। चोर तो भाग निकलता है, मगर थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। गाड़ी के आसपास काफी लोग जमा हो जाते हैं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि इसके अंदर कोई इंसान फंसा हुआ है। कुछ देर बाद सब लोग वहां से चले जाते हैं। अब केन को एक बार फिर डॉक्टर की कॉल आती है। डॉक्टर अब उसके बारे में और जानने की कोशिश करता है। केन उसे बताता है कि वो इस दुनिया के बनाए हुए नियमों को नहीं मानता। उसके मुताबिक यहाँ के अमीर लोग गरीबों को कुचलते हैं और वो ऐसा कभी होने नहीं देना चाहता। यही वजह है कि वो चोरी करता है, जैसे पहले उसके पिता और दादा किया करते थे। केन कहता है कि अगर कोई उसे हथियार दिखाकर भी ये काम छोड़ने को कहे, तब भी वो अपने रास्ते से नहीं हटेगा। डॉक्टर को केन का जवाब पसंद आ जाता है। वो उसे बताता है कि गाड़ी की पिछली सीट के पास एक पाइप रखा हुआ है जिसमें गाड़ी साफ करने वाला पानी भरा है। वो पानी पी सकता है। ये सुनकर केन पीछे की तरफ हाथ बढ़ाकर उस पाइप को निकालता है और उसमें से पानी एक बोतल में भर लेता है। उसे पता होता है कि उस पानी में केमिकल मिला हुआ है, लेकिन फिर भी वो परवाह नहीं करता और एक ही बार में पूरा पानी पी जाता है, क्योंकि उसका शरीर बुरी तरह से पानी की कमी झेल चुका होता है। इसी तरह एक और दिन गुजर जाता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि अब केन के दिमाग पर भी असर पड़ने लगा है। वो शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से काफी कमजोर हो चुका होता है। अपने दिमाग को व्यस्त रखने के लिए वो कागज पर गाड़ी के इंटीरियर का स्केच बनाना शुरू कर देता है। उसे बहुत तेज भूख लगती है तो वो मजबूरी में कागज ही चबाने लगता है। इसके बाद उसे फिर से प्यास सताने लगती है और अब उसके पास अपना पेशाब पीने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। हालात उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं। तभी एक बार फिर डॉक्टर का फोन आता है। डॉक्टर उसे बताता है कि गाड़ी के डैशबोर्ड के नीचे एक चॉकलेट रखी है जिसे वो खा सकता है। केन जल्दी से चॉकलेट निकालकर खा लेता है, जिससे उसके शरीर में थोड़ी सी ताकत वापस आने लगती है। वो अपने फोन की बैटरी निकालकर गाड़ी के डैशबोर्ड पर रख देता है ताकि वो धूप से थोड़ा चार्ज हो सके। कुछ ही देर में डॉक्टर फिर कॉल करता है और बताता है कि वो केन के घर गया था, जहां उसकी पत्नी और बच्चे से मिला। उसने उन्हें ये कहकर झूठा दिलासा दिया कि केन को एक बड़ी लॉटरी लगी है। उसने केन के काम के बारे में भी गलत बातें बताईं और उन्हें कुछ पैसे देकर कहा कि अब वे नया घर ले सकते हैं। इस वजह से केन का परिवार पुराना घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका होता है। ये सब सुनकर केन अंदर से टूट जाता है कि डॉक्टर उसकी फैमिली तक पहुंच चुका है। अब केन बैटरी को वापस फोन में लगाता है, जिससे फोन चालू हो जाता है। वो अपनी पत्नी को कॉल करता है, लेकिन कॉल रिसीव नहीं होती। तब वो उसके लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ देता है। कुछ देर बाद वो गाड़ी के स्टार्ट बटन को बार बार दबाने लगता है और अचानक गाड़ी चालू हो जाती है, मगर गाड़ी रिवर्स गियर में होती है। वो गियर बदलने की कोशिश करता है, लेकिन गियर फंस जाता है। गाड़ी पूरी रफ्तार से पीछे की ओर भागती है और एक दीवार से टकरा जाती है। एयरबैग खुल जाने की वजह से उसे ज्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन गाड़ी का पिछला शीशा टूट जाता है। वो किसी तरह गाड़ी से बाहर निकलकर पास के पेट्रोल पंप के कैफे में चला जाता है और वहां रखी खाने पीने की चीजें खाने लगता है। तभी वहां सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और कहता है कि पहले पैसे देने होंगे। केन के पास पैसे नहीं होते तो वो गुस्से में अपनी बंदूक निकाल लेता है और गार्ड को मार देता है। अचानक केन की आंख खुल जाती है। असल में ये सब एक सपना होता है। वो अब भी गाड़ी के अंदर ही बंद होता है। उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी होती है और उसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची होती। वो अपनी बंदूक से खुद को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन बंदूक में गोली नहीं होती। उसी वक्त फिर से डॉक्टर का फोन आता है और गाड़ी की लाइट्स अपने आप जल उठती हैं। सामने डॉक्टर मौजूद होता है। वो फोन पर बात करता हुआ गाड़ी के पास आता है और फिर अंदर घुस जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि केन अब हमला करने की हालत में नहीं है। अंदर आकर डॉक्टर बताता है कि उसे आज से पहले कई बार लूटा जा चुका है। इसी वजह से उसने ऐसी गाड़ी तैयार करवाई थी जिसमें किसी भी चोर को फंसाया जा सके। अब केन उसमें फंस चुका है और यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकता। डॉक्टर किसी को कॉल करता है और इसी बीच केन को मौका मिल जाता है। वो अपनी बंदूक से डॉक्टर पर गोली चला देता है और गाड़ी से बाहर रेंगते हुए भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके शरीर में भागने की ताकत नहीं होती। गोली डॉक्टर को छूकर निकल जाती है और वो बच जाता है। वो केन के पास आता है, उसे मारकर उसकी बंदूक छीन लेता है और फिर से उसे गाड़ी के अंदर धकेलने लगता है। इसी दौरान गोली की आवाज सुनकर पुलिस वहां पहुंच जाती है।
पुलिस डॉक्टर से कहती है कि केन को छोड़ दे। डॉक्टर जवाब देता है कि केन एक चोर है जिसने उसकी एसयूवी चुराने की कोशिश की और उस पर गोली चलाई। वो कहता है कि अब वो खुद ही इससे निपटेगा। कुछ देर में वहाँ रिपोर्टर्स और भी पुलिस की गाड़ियां आ जाती हैं। उन्हीं में से एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर डॉक्टर से बात करने आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि कानून को हाथ में लेना सही नहीं है। डॉक्टर गुस्से में कहता है कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं करती, इसलिए ऐसे चोर खुलेआम घूमते हैं और आम लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। वहाँ मौजूद लोगों में से कुछ डॉक्टर के पक्ष में खड़े हो जाते हैं तो कुछ केन को छोड़ देने की बात करते हैं। रिटायर्ड पुलिस वाला डॉक्टर को बार बार समझाता है कि वो पढ़ा लिखा इंसान है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिरकार डॉक्टर मान जाता है और केन को छोड़ देता है। केन किसी तरह पुलिस की गाड़ी तक पहुंच जाता है। डॉक्टर अपनी गाड़ी में बैठता है और मोबाइल पर एक टाइमर सेट कर देता है। कुछ ही पलों में जोरदार धमाका होता है। दरअसल डॉक्टर ने पेट्रोल टैंक के नीचे विस्फोटक लगा रखा होता है जिसे वो खुद ही उड़ा देता है। इस धमाके में उसकी मौत हो जाती है। केन ये सब देखकर अंदर से टूट जाता है। हालांकि अब वो आजाद हो चुका होता है, लेकिन उसने अब तक जो भी अपराध किए थे उनके लिए पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। आसपास मौजूद लोग डॉक्टर को बहादुर बताते हैं और कहते हैं कि उसने सिस्टम को सबक सिखाने की कोशिश की। वे मानते हैं कि शायद इस घटना के बाद पुलिस अपने काम को ज्यादा गंभीरता से लेगी और शहर में चोरी की घटनाएं कम होंगी। आखिर में केन को अस्पताल ले जाया जाता है जहां उसका इलाज होता है। इलाज के बाद उस पर उसके सारे अपराधों के लिए केस चलाया जाएगा और उसे सजा मिलेगी। इसी सीन के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। वैसे आपका क्या मानना है? डॉक्टर ने ऐसा कदम क्यों उठाया? उसने अपनी जान क्यों ले ली? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगली कहानी आप किस फिल्म पर सुनना चाहते हैं ये भी बताइए। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे सच में अच्छा लगता है।